Okay, let's continue the next part of this chapter, that is 1.3 other mode of nutrition in plant. इसके पहले का लेक्चर जो है हमने कल कंप्लीट कर लिया था. अगर आपको देखना है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. पहले पार्ट 1 कवर करिएगा, फिर पार्ट 2 कवर करिएगा, ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल. अब ऐसे प्लांट जिनके पास क्लोरोफिल नहीं रहता, ठीक है. अभी तो हमने बात करी थी इसके पहले कि कुछ प्लांट्स में इनमें तो रहता है, जिन मतलब कुछ इस तरीके के प्लांट है उनमें तो क्लोरोफिल रहता है, उसके ऊपर से अलग पिगमेंट उसको मास्क कर लेता है, राइट. अब वो ये बोल रहे हैं देयर आर सम प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, है ना. अब उनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो फूड किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, है ना. तो हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन. तो वो हमारे जैसे ही लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड ऑन फूड प्रोडक्ट बाय अदर प्लांट, ठीक है. तो जो प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं रहता है तो वो हमारी ही तरह, राइट, ह्यूमन की तरह ही किस पे डिपेंड रहते हैं, डिपेंड रहते हैं प्लांट पे, है ना, फॉर देयर फूड. ओके. तो इस टर्म को हमने बोला था जैसे हम भी क्या है, हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, वैसे ही ये ऑर्गेनिज्म या ये प्लांट भी क्या हो जाएंगे, दे यूज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन, हेट्रोस मतलब अदर, ठीक है, और न्यूट्रिशन मतलब डेरिव, है ना. हेट्रोट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन लेना, अदर्स न्यूट्रिशन, दूसरों से ना न्यूट्रिशन लेना. ओके. Now, do you see yellow, wiry branched structure twining around the stem and the branches of tree? Basically ये बोल रहे हैं 1.5 में, ये देखो आप, है ना, कहीं पे भी अपने जाते होंगे ना सराउंडिंग में, तो इस तरीके से देखते होंगे कि ये पूरे प्लांट को इस तरीके से येलो कलर की ब्रांचेस जो है ना वो कवर कर लेती हैं. अब ये क्या होती हैं, ठीक है. वायरी क्या बोल रहे हैं, येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विलिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. इसको बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर को बोलते हैं कस्क्यूटा. क्या बोलते हैं, कस्क्यूटा, ठीक है. दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा या फिर अमरबेल, है ना. इसके एक नाम और याद रखना, अमरबेल. ओके. तो ये कस्क्यूटा है या अमरबेल है. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, येलो कलर का है ना, उसमें कहाँ क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट नहीं है. ओके. अब ये क्या बोलते हैं, इट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग. जिस पौधे पे ये चढ़ रही है, ठीक है, उसका ही न्यूट्रिशन ये क्या लेगी, इससे ही डिराइव कर लेगी, ठीक है. द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड एज होस्ट. अब ये प्लांट क्या हो गया, इसका होस्ट हो गया, और ये होस्ट से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है. कौन, कस्क्यूटा या फिर अमरबेल, ठीक है, अमरबेल या फिर कस्क्यूटा. ओके. It deprives the host, since it deprives the host of valuable nutrient, है ना, here which are directly sorry, यहाँ से देखो ये क्या बोल रहे हैं कि the plant which it climb is called as host, since it deprive the host of the valuable nutrient. Cuscuta is called as parasite. पैरासाइट मतलब वो किसी और पे डिपेंडेंट है, ठीक है. कस्क्यूटा या अमरबेल ऑन द होस्ट प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन होस्ट प्लांट, ठीक है. तो ये क्या हो गया, कस्क्यूटा इज कॉल्ड एज पैरासाइट, है ना. आर वी एंड अदर एनिमल ऑल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट. क्या हम भी पैरासाइट हैं. तो देखिए हम कह सकते हैं अपने आप को पैरासाइट भी, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन समवन, ठीक है. बट पैरासिटिज्म इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है. उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर वगैरह भी बनाने रहते हैं. आप पढ़ेंगे वी आर प्रीडेटर्स, ठीक है. वी प्रीडेट ऑन दिस प्लांट एंड animals, ठीक है. we are not parasite because we are not solely dependent on it for our food, ठीक है. तो हम parasite नहीं है, we are predator. okay. now पहेली क्या है, पहेली want to know whether mosquitoes, bed bugs, lice, leech that suck our blood are also parasite. oh these are parasite, yes, these are parasite, है ना, क्योंकि they are solely dependent on our blood, ठीक है. तो दे आर एक्चुअली पैरासाइट. तो ये लीचेस, मस्कीटो, बेड बग्स, लाइस, ये सब क्या है, पैरासाइट्स ही, ठीक है. हैव यू एवर सीन और हर्ड दैट प्लांट कैन ईट एनिमल. ये शायद आपने नहीं सुना होगा, ठीक है, लेकिन देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, है ना. इजंट इट इज अमेजिंग, ऑब्वियसली इट इज अमेजिंग, ठीक है. सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम अदर कलर, है ना. ये ग्रीन भी हो सकते हैं या अदर कलर के भी हो सकते हैं. क्यों इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने, बेसिकली कुछ प्लांट क्या रहते हैं, नाइट्रोजन डिप्राइव्ड रहते हैं, ठीक है. नाइट्रोजन डिप्राइव्ड मतलब
उनमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, ठीक है। तो फॉर फूड, वो खुद का फूड तो बना रहे हैं, राइट। इफ़ दे आर ग्रीन तो वो अपना खुद का फूड तो बना रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन डिप्राइव रहते हैं, इसीलिए वो किस पे इंसेक्ट को फीड करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, जिससे वो अपनी नाइट्रोजन को फुलफिल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आगे क्या लिखा है, लुक एट द पिक्चर इन द फिगर 1.6। ये ग्रीन प्लांट है ना। तो ये मैम खुद का खाना तो बना सकता होगा। तो ये पिक्चर प्लांट शोइंग लिड एंड पिक्चर, देखो ये एक पिक्चर प्लांट है, ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर है मैम, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक लीफ मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से इसकी लीफ मॉडिफाइड हो जाती है पिक्चर में। पिक्चर मतलब क्या, देखो इस तरीके से बैग जैसा नहीं दिख रहा है, और ये क्या है, उसका एक लिड है ना। तो जब भी देखो यहाँ इंसेक्ट आता है ना, तो ये लिड जो है वो क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो देखो द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ ए लीफ। पिक्चर क्या है, जग लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, मॉडिफिकेशन है लीफ का। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज एट द माउथ ऑफ द पिक्चर, ठीक है। ये ओपन भी हो सकती है, क्लोज भी हो सकती है एट द माउथ ऑफ द पिक्चर, ठीक है। Inside the picture there are hairs which are directed downward, है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये पिक्चर के अंदर क्या रहते हैं, हेयर्स रहते हैं, हेयर जो डायरेक्टेड डाउनवर्ड है ना। तो डाउनवर्ड वो डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ डायरेक्टेड रहते हैं। When an animal land on it in the picture, the lid close and trap insect get entangled in these hairs, ठीक है। तो जब भी मतलब मैंने बोला देखो ये पिक्चर है हमारा, ठीक है, इस तरीके से पिक्चर है, ये लिड है, ठीक है। अब पिक्चर में इस तरीके से डाउनवर्ड फेसिंग हेयर है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास इंसेक्ट आया और ये लिड जो है वो क्लोज हो गई है ना, इंसेक्ट को इसने अंदर कर लिया, तो इंसेक्ट क्या हो जाएगा, इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा, है ना। ट्रैप इंसेक्ट गेट इंटेंगल्ड इन दिस हेयर, है ना, इंटेंगल्ड इसमें उलझ जाएगा। द लिड क्लोज एज द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, इनसाइड वो ट्रैप हो गया। अब क्या होगा, इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाएगा, क्यों, द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और जो है डाइजेस्टिव जूसेस की मदद से इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल एकदम नया कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों के लिए, तो कि ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स भी होते हैं। तो यस, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये ऑटोट्रॉफ हुए कि हेटरोट्रॉफ हुए, है ना। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी तो आप बता रहे होगे कि ये हेटरोट्रॉफ हुए, क्योंकि ये किसी और पे डिपेंडेंट है फॉर इट्स नरिशमेंट। किसका, न्यूट्रिशन एंड नाइट्रोजन से तो वो डिप्राइव्ड है ना, तो इसीलिए। Is it possible that such plants do not get all required nutrient from the soil in which they grow? अब उनको ये तो है कि नहीं, ऐसा मतलब do not get any requirement ऐसा नहीं है ना, क्योंकि जो है इनको सिर्फ नाइट्रोजन की कमी फुलफिल करनी रहती है, ठीक है, जो उनको इंसेक्ट से मिलता है। ओके नाउ अब देखो यहाँ पे बुजो क्या पूछ रहा है, बुजो पूछ रहा है, बुजो इज कंफ्यूज इफ पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई इट फीड ऑन इंसेक्ट। मैंने आपको इसका रीज़न बता दिया, क्योंकि वो नाइट्रोजन डिप्राइव रहते हैं और उनको नाइट्रोजन की कमी जो है फुलफिल करनी रहती है, इसीलिए वो किस पे फीड करते हैं, तो दे फीड ऑन इंसेक्ट्स। ओके राइट, नाउ अब आगे चल के बात करते हैं। यू माइट हैव सीन अ पैकेट ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल। देखो सेप्रोट्रॉफ्स का मतलब क्या होता है, मैं यहीं पे समझा देती हूँ थोड़ा सा। सेप्रोट्रॉफ आर दोज प्लांट्स, है ना, दोज प्लांट, क्योंकि हम प्लांट का न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो ये जो होते हैं ये प्लांट डिपेंडेंट रहते हैं डेड, है ना, मरी एंड डिकेइंग, है ना, गली चीज़ें, ठीक है, मरी एंड गली चीज़ें पे, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस पे ये फीड करते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यू माइट हैव सीन द पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन एज अ वेजिटेबल मार्केट, है ना। अब आपको मालूम है क्या कि ये मशरूम क्या होते हैं, मैम मशरूम तो आई गेस फंजाई रहते हैं, यस फंजाई रहते हैं। फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको मालूम है, दे आर सेप्रोफिटिक, ठीक है, दे आर सेप्रोफाइट्स, है ना, या सेप्रोट्रॉफ्स, बिकॉज दे, है ना, feed upon dead and decaying substances, ठीक है। You may have also seen fluffy umbrella like patches growing moist soil on rotting wood during the rainy season.
आपने देखा होगा कुछ एक वुड लॉग्स रहते हैं ना, मतलब क्या कि पेड़ के जो मैम वो रहते हैं तने कटे हुए, उन पे आप देखोगे, है ना, या फिर इस तरीके से मशरूम तो आपको दिखते ही, अम्ब्रेला लाइक पैचेस गोइंग ऑन मॉइस्ट सॉइल वगैरह में भी दिखेंगे। तो ये सब क्या है? दे आर ऑल फंजाई एंड दे ऑल आर सेप्रोट्रॉप्स। ठीक है, it has found what type of nutrient they need to survive and from where they get need। ठीक है, तो ये देखो, ये मशरूम इस तरीके से पैक होके आते हैं ना, ये है ना, ग्रोइंग ऑन डिकेइंग मटीरियल, है ना, डिकेइंग मटीरियल पे ग्रो करते। ओके मैम, यहाँ पर ये भूजो कुछ पूछ रहा है हमसे, तो हम भूजो का आंसर तो दे देते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ये बोल रहा है भूजो वांट टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट ना, दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल डू, है ना, दे आर नॉट ग्रीन एज प्लांट, है ना, एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो हम ना, अब ये देखो एकदम सही बात बोल रहे हैं क्या, कि इनके पास ना माउथ है, ठीक है, ना ही दे आर ग्रीन, है ना, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल भी नहीं है, तो ये न्यूट्रिशन लेते कैसे? ठीक है, इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, है ना। उसके पहले ये देखो एक एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पर। एक्टिविटी में क्या बोल रखा है कि टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, एंड मॉइस्चर इट विद द वाटर। ठीक है, 2-3 दिन तक उसको छोड़ देना, उसमें एक है ना फ्लफी पैचेस आ जाएंगे, है ना। व्हाट इज द कलर ऑफ दीज पैचेस? ठीक है, ऑब्जर्व द पैचेस अंडर द माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास, राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक, यू विल सी अ कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेडिंग ऑन द ब्रेड। ठीक है, देखो आप है ना इसको पानी में गीला करके रखोगे ना, तो क्या होगा, इस पर फंजाई आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, ये फंजाई जो है वो क्या करती हैं, ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, है ना, जिनको बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं? हाइफे, है ना। हाइफे करके ना ये छोटे से जो स्ट्रक्चर है उससे ये ना फ्रूटिंग बॉडी वगैरह बनाती है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। अभी आप देखोगे क्या कि दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज फंजाई। ठीक है, फंजाई जो रहती है, या ये फंजाई क्या रहती हैं? देखो मैंने आपको बताया कि ये भी मशरूम जो है वो फंजाई है। ठीक है, तो दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं लेते, दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड, है ना, ब्रेड में से न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं? दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर is called as saprotrophic nutrient, है ना। such organism in which saprotrophic mode of nutrition are present, है ना, उसको बोलते हैं saprotrophs। ठीक है, फंजाई ऑल्सो ग्रो इन पिकल, है ना। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी जब अचार डालती होंगी तो है ना उसमें सफ़ेद सफ़ेद और ग्रेइश कलर की ना एक चीज़ प्रेजेंट हो जाती होगी। लेदर में भी ये ग्रो करते हैं, क्लॉथ्स में भी ये ग्रो कर जाते हैं, वाइट कलर की, है ना। कभी आप छोड़ दो ऐसे ही गीला कपड़ा तो उसमें भी ग्रो हो जाएगी। अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम, है ना। ह्यूमिडिटी मतलब थोड़ा सा पानी भी हो उस जगह और वो गर्म भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये फेवरेबल कंडीशन होती है फॉर फंजाई टू ग्रो। ठीक है, ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो है ख़राब हो जाती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी प्रेजेंट रहती है, मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है एटमॉस्फेयर में, और हॉट भी रहता है वेदर इस तरीके से, तो यहाँ पर हो जाता है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनाक ऑफ फंजाई इन योर हाउस, है ना, किस तरीके से फंजाई उगती है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं अपने पेरेंट्स से। द फंगल स्पोर आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। फंगाई के जो स्पोर्स रहते हैं, स्पोर्स क्या रहते हैं मैम? स्पोर्स आर दो स्ट्रक्चर जो फिर क्या मल्टीप्लाई करके है ना पूरी फंजाई को बना लेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर, इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पोर्स, और ये प्रेजेंट रहते हैं एयर के अंदर, है ना। when they land on wet and warm things they germinated and grow, है ना। तो वो अगर वो वेट और वार्म एरिया में चले जाएंगे तो वो फिर जर्मिनेट कर जाएंगे और ग्रो करने लगेंगे। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो आपने देखा होगा कि जो चीज़ें ऐसे ख़राब होने लगती हैं उसके लिए हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, है ना। खाना जो बचता है हम उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो है फंजाई का फेवरेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा उसको। फेवरेबल एटमॉस्फेयर मैम क्या है फंजाई का? तो फेवरेबल एटमॉस्फेयर उसका हॉट एंड ह्यूमिडिटी है। तो हम रेफ्रिजरेटर में तो कोल्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, कोल्ड एंड
मॉइस्ट तो रहता ही नहीं है बिल्कुल, है ना, ड्राई कंडीशन रहती है। तो इसीलिए हम जो चीज़ें लेफ्ट ओवर रहती हैं वो कहाँ पे रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर में, जिससे कि उस पर फंजाई नहीं ग्रो कर पाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ बातें बीच बीच में आई जो हमने छोड़ दी थी, फ्लो बिगड़ जाता। पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटिफुल शूज विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन एंड वर स्पॉइल्ड बाय फंजाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन। शी वॉन्ट टू नो हाउ फंजाई अपीयर एंड सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो हमने बोला देखो कि स्पोर्स तो जो रहते हैं फंजाई के वो तो प्रेजेंट रहते ही हैं, है ना, एटमॉस्फेयर में स्पोर्स तो है ही। अब उनको जो है ह्यूमिड एंड हॉट, है ना, ये इन्वायरमेंट मिल गया। इसीलिए क्या हुआ, रेनी सीजन के टाइम फंजाई लग गई उसके शूज़ पे और वो ख़राब हो गए। ठीक है, नाउ भुजो सेज वंस his grandfather told him that his wheat field was spoiled by fungus. Yes, wheat वगैरह में भी फंगस लग जाती है। अब मैम वीट में कौन सी फंगस लगती है, तो वीट में एल्ब्यूगो नामक जो है फंगाई लग जाती हैं और वो पूरी फसल को ख़राब कर देती है। He want to know if fungi can disease called disease also. Yes, तो कुछ जो रहती हैं उसमें कुछ फंजाई डिसीजेस भी कॉज करती हैं। ठीक है, पहली told him that many mushrooms like yeast and fungi are useful, but some fungi causes diseases in plant, animal, including humans. And some fungi are also used in medicine. तो तब उसको पहेली ने बताया कि मैम यीस्ट एंड मशरूम्स तो यूज़फुल रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यीस्ट क्या कर रहा है, ब्रेड मेकिंग में हेल्पफुल है और मशरूम एक तरीके के फूड के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है। लेकिन कुछ जो है डिसीजेज भी कॉज करते हैं, प्लांट एंड ह्यूमन में भी होती है। ह्यूमन में मैम कौन सी डिसीज होती है, आपने देखा होगा कि इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग जैसा है ना, ऐसे लाल लाल सा फॉर्म हो जाता है आपके आर्म्स पीठ वगैरह में, इस तरीके से रेड रेड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, वो किससे फॉर्म होता है मैम, वो भी इससे ही फॉर्म होता है, फंजाई से। ठीक है, तो ये ह्यूमन में भी डिसीजेस कॉज करता है। ठीक है, नाउ सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या रहते हैं, एक साथ रहते हैं, है ना, एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट। ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस कहते हैं। ठीक है, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस। मैम सिम्बायोसिस क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ फंजाई जो रहती है ना, वो फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ सम प्लांट। इस तरीके के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर फंजाई किसके लिए डिपेंडेंट है, फंजाई इज डिपेंडेंट ऑन न्यूट्रिएंट, है ना, प्लांट से वो न्यूट्रिएंट ले रही है। ठीक है, ओके, न्यूट्रिएंट और शेल्टर दोनों ले रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इन रिटर्न मैम वो क्या कर रही है, इन रिटर्न वो न्यूट्रिएंट क्वालिटीज को बढ़ा रही है इन द सॉइल फॉर प्लांट। ठीक है, तो ये जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया फंजाई एंड प्लांट का। The plant provide nutrient to the fungi and in return the fungus provide water and certain nutrients to plant. Okay. Now, in organism like lichens, a chlorophyll containing partner. Chlorophyll containing partner कौन है भाई, एल्गे। एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, लाइकन्स। तो इसको क्या बोलते हैं मैम, प्लांट और रूट, इसको बोलते हैं माइकोरिजा। क्या बोलते हैं इसको, माइकोराइजा। ओके, यहाँ पर क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसमें, फंजाई एंड रूट ऑफ प्लांट। वैसे ही लाइकन में क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर दैट इज एल्गी एंड फंजाई विच इज एन अल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। ठीक है, इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर एंड वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा एंड इन रिटर्न एल्गा प्रोवाइड फूड टू द फंगस। ठीक है, तो हम भाई फंगस जो अपना खुद का खाना नहीं बना पा रही है, इसीलिए वो क्या खाना ले रही है एल्गी से, और इन रिटर्न जो है एल्गी क्या दे रही है फंगस को, तो फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू द एल्गा। ओके, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल्स। अब हम बोल रहे हैं कि भाई प्लांट जो है वो सारे न्यूट्रिएंट सॉइल से ले लेता है। ठीक है, तो अब उसको रिप्लेनिश करने की भी तो ज़रूरत है, वापस से किस तरीके से आएगा। तो आपको ये पता ही है कि जब भी ट्विग्स वगैरह गिरती है, प्लांट का जो वेस्ट रहता है वो सब किस में जाता है, सॉइल में जाता है।
और जब डेड ऑर्गेनिज्म भी रहते हैं उनको भी किस में जाते हैं, वो भी सॉइल में। तो वही जो चीज़ें जो है उससे न्यूट्रिएंट ले लेते हैं, है ना, उसको डिकम्पोज करके, है ना, सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट वापस से रिप्लेनिश हो जाते हैं। ठीक है। हैव यू सीन फार्मर्स एंड स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड ऑफ द गार्डनर यूजिंग इन द लॉन और इन द पॉट्स? डू यू नो व्हाई इट इज डन? है ना। अब मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं? यू हैव लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। ठीक है। तो सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, है ना, उनका अमाउंट क्या आ जाएगा, सॉइल में डिक्लाइन होने लगेगा। इसीलिए वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेनिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, NPK, है ना, हमने आगे भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। NPK लाइक, है ना, न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम आर यूज एज फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। ठीक है। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर की तरह यूज किया जाते हैं जिससे कि वापस से रिप्लेनिश कर सकें दोज न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। ठीक है। नाउ अब ये क्या बोल रहे हैं कि दीज न्यूट्रिएंट नीड टू बी एडेड फ्रॉम द टाइम टू है ना, एनरिच द सॉइल। We can grow plant and keep them healthy if we fulfill the nutrient required by the plant, है ना। तो हम इजीली ग्रो भी कर पाएंगे और उनको हेल्दी भी रख पाएंगे, है ना, अगर हम उनके न्यूट्रिएंट जो क्वालिटी है उसको मेंटेन कर पाए। ठीक है। यूजुअली अ क्रॉप प्लांट एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड सॉइल बिकम डेफिसिट इन द नाइट्रोजन। क्या होता है, जो क्रॉप रहते हैं ना वो नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसमें डेफिशिएंसी भी मेनली किसकी होती है, नाइट्रोजन की, क्योंकि सॉइल में भी नाइट्रोजन कम है और उसका वापस से एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। ठीक है। तो यू हैव लर्न दैट दो द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर, है ना, अमाउंट नाइट्रोजन गैस का जो है एयर में ज़्यादा है, फिर भी वो सॉइल में कम क्यों है? क्योंकि सॉइल तक आते आते, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना एयर में ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है to break down this nitrogen and take it to the soil. ठीक है। Plant cannot use in this manner as they can absorb CO2. जिस तरीके से CO2 को एब्जॉर्ब कर सकते हैं उस तरीके से नाइट्रोजन को नहीं करा जा सकता है। ठीक है। मैंने उसका रीजन बता दिया कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी फॉर इट एब्जॉर्प्शन। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म, है ना, उनको एक नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में रिक्वायर्ड रहता है ना। सॉल्युबल फॉर्म मैम क्या, जो सॉइल में सॉल्युबल, ठीक है, इस तरीके के फॉर्म में। बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्टेड इन अ यूजेबल फॉर्म। यूजेबल फॉर्म किस तरीके के रहते हैं, आयन के फॉर्म में। आयन किस तरीके में, नाइट्रेट आयन एंड नाइट्राइट आयन, इन दोनों के फॉर्म में जो है प्लांट ले सकता है न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन को, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, है ना, सो इट ऑफन लिव विद द रूट ऑफ ग्राम, पी, मूंग, बीन एंड अदर लेग्यूम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड नाइट्रोजन टू। देखो ये ग्राम, पी, मूंग, बीन ये कैसे प्लांट है, तो दे आर लेग्यूमिनस प्लांट। एंड लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, तो दोज प्लांट जो लेग्यूम की तरह यूज होते हैं तो उनको लेग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं। ठीक है। ग्राम, पी, मूंग, बीन क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट है ना। एंड अदर लेग्यूम्स की तरह उनके साथ क्या करता है, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। ठीक है। ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में रहता है। तो क्या होता है, इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, दे thus have a symbiotic relationship. This association is of a great significance for a farmer. ठीक है। तो ये जो है इसका एसोसिएशन फार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, है ना। तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमको NPK वाले जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर है उनको ज़्यादा ऐड नहीं करना पड़ेगा, जहाँ पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका, लेग्यूमिनस प्लांट का एंड राइजोबियम का। ओके। एंड मैं आपको बता दूं ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 11th-12th में अगर आप मेडिकल की प्रिपरेशन करोगे ना तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसका इम्पोर्टेंस तब समझ आएगा आपको। ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लो। ओके। मोस्ट ऑफ द पल्सेस लाइक दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट। ठीक है। दाल वगैरह भी कहाँ से यूज ऑब्टेन होती है, लेग्यूमिनस प्लांट से। इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉप्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक, दे डिराइव nutrition from other organism. All animals are categorized under heterotrophs since they depend on plant and other animal for food. So we can say that insectivorous plants are partial heterotrophs. Yes, we can say that क्योंकि वो अपना खुद का खाना तो बना ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो नाइट्रोजन के लिए डिपेंडेंट हैं दूसरों पे, इसीलिए तो दे आर पार्शियल हेटरोट्रॉप्स। ओके।
नाउ ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं ना, इनकी डेफिनेशन आप लिख लेना, राइट। ऑटोट्रॉफिक की है ना, ऑटोट्रॉफिक मतलब का कौन से, तो जो खुद का अपना खाना बना लेते हैं वो ऑटोट्रॉफिक हो गए। क्लोरोफिल क्या है मैम, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, स्पेशलाइज पिगमेंट जो सनलाइट का एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। हेटरोट्रॉफ्स कौन से होते हैं, जो अपना खुद का खाना प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, वो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। होस्ट क्या है, होस्ट मैम हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा था, किसके केस में, कस्कुटा के केस में, जिससे प्लांट जो है पैरासिटिक प्लांट अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, उसको बोलते हैं होस्ट। इंसेक्टिवोरस क्या, मतलब जो इंसेक्ट खाते हैं उस तरीके के उस प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स आर द दोज थिंग जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए। न्यूट्रिशन क्या होता है, इनका एब्जॉर्प्शन एंड इनका ब्रेक डाउन, ठीक है। मैंने आपको न्यूट्रिशन के उसमें ही बताया था, तो उनको कहने का उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट आर दोज विच आर डिपेंडेंट ऑन समवन सम अदर प्लांट फॉर इट्स न्यूट्रिशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ लाइट, जहाँ पर खाना प्रिपेयर करते हैं, ओन फूड, उसको बोलते हैं photosynthesis. Saprotrophs are those which are dependent on dead and decaying substances for their nutrient, ठीक है। saprophytic nutrition क्या होता है, वही जो dead decaying substances में ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा आर द ओपनिंग विच इनेबल द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द लीफ एंड द एटमोसफेयर, ठीक है, CO2 वगैरह के लिए। ओके, ये समझ आ गया तो कीवर्ड्स, ठीक है, इसको ध्यान रखना और इनको एक बार लिख भी लेना। ओके, अब यहाँ पर व्हाट यू हैव लर्न और इसके आगे का जो ये पूरा एक्सरसाइज है ना, ये मैंने इसकी वीडियो बना दी है, मैं आज इसको पब्लिश कर दूंगी शाम को, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ तक के डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड लर्निंग और ये प्रोजेक्ट वर्क को छोड़ देना, बाकी ये आप ध्यान रखना। अब ये डिड यू नो एक यहाँ पे दे रखा है, लाइट इज सो इम्पोर्टेंट टू द प्लांट दैट देयर लीव्स कैन नॉट लीव्स ग्रो इन मैनी पैटर्न सो एज इट अब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट, ठीक है। तो लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लीव जो है ना वो अलग अलग प्रकार की हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, बाकी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी आज शाम तक। ओके, अगर आपको ये सारा चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।